हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। आज हम अपना 5वां लेक्चर चालू करने जा रहे हैं और आज हम आपको बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पिछले क्लास बहुत बेसिक से 4 ही क्वेश्चन करवाए हैं और एकदम आराम से करवाया ताकि आपकी ये एक फ्लो बन जाए, आपको सीखने की आपकी वो बन जाए, एक हैबिट बन जाए। अब आप थोड़ा सा तेज आज करेंगे, आज की क्लास थोड़ी अच्छी रहेगी और ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे। तो आइए आते हैं क्वेश्चन से, स्टार्टिंग करते हैं। आज है हमारा 5th क्वेश्चन। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम अमाउंट फॉर 2 years इज 280 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम अमाउंट फॉर 2 years इज 294, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट है, टेबल बनाओ, SI CI। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सीधा टेबल बनाओ। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 280 है। 1 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का है, 1 साल का है 140 हो जाएगा, दूसरे साल भी 140, क्योंकि 2 साल का है 280, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 140, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमारा हर साल क्या होता है, बराबर होता है। पहले साल का CI और SI कुछ देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, 140 बराबर हो गया। दूसरे साल में क्या होगा, प्रिंसिपल पर लगेगा। प्रिंसिपल पर कितना लगेगा तुम्हारा, प्रिंसिपल पे उतना ही लगेगा, तो ये 140 ही लगा होगा। कोई मान लो प्रिंसिपल होगा, उस पर इंटरेस्ट कितना लगा होगा, एक तो SI लगा होगा, प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या होगा, SI के बराबर होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी जो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, SI के बराबर होगा। तो ये भी कितना आया होगा, 140 आया होगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, 14 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 294 है। 280 तो ये हो गया, यानी 14 क्या आया होगा, ये 14 आप ऑब्जर्व करिए, ये 14 क्या आया होगा, 14 क्या आया होगा, ये आया होगा ब्याज पर ब्याज। ब्याज मेरा कितना था 140, 140 पर कितना आया था, 14 आया था। ये क्या आया था, इंटरेस्ट। ये क्या आया था, इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया था रिलेट करो, ये क्या है, A है, इसको A मानो, और ये क्या है, इसको B मानो। 14 को क्या मानो, B मानो। मैंने आपसे क्या बताया था, B क्या होता है, A का R%। B क्या होता है, B क्या होता है, A का R%। निकालो यहाँ से। मैं तो अब जल्दी भी निकाल सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए इसके बाद आप तुरंत देखो कैसे निकालोगे। B की वैल्यू कितनी है हमारी, 14 है। A की वैल्यू कितनी है, 140 है। R% हमको निकालना है। R% हमको कैसे निकालोगे, इसको इधर कर दो, परसेंट है, इधर नीचे 100 में आएगा। परसेंट को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 2 0 आएगा, 100 आएगा, R/100 आएगा। 100 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1400। 1400 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 140 R की। तो ये पूरा कट गया, कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो R की वैल्यू क्या आएगी, 10%। R की वैल्यू क्या आएगी, 10%। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरी तरह आप क्या कर सकते थे, कुछ नहीं, देखते आप, देखो इसको जल्दी कैसे कर सकते थे। 280 है और ये 294 है, 280 है और ये 294 है। 280 ये भी ले लो, 280 ये भी ले लो, ये हमारा क्या हुआ है, SI हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो 14 है ये एक्स्ट्रा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 14 जो है ये एक्स्ट्रा है। ये किस पर आया होगा, ब्याज पर भी ब्याज आया होगा। यानी जो ये 14 आया है किस पर आया है, 140 पर। तो डायरेक्ट करो, 14 किस पर आया है भाई, 140 पर आया है। 14/140 इंटू 100 कर दो, तो ये कितना आएगा, 1 0 1 काटो, 1 0 1 काटो, ये कटा ये कटा, आंसर क्या आ गया मेरा, 10%। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे उड़ाना है बिना सोचे समझे। 280 है, 294 है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 280 है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 294 है। सिंपल इंटरेस्ट तो 294 में भी क्या होगा, एक तो सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो किस पर आएगा, प्रिंसिपल पर आएगा, और एक क्या होगा, ब्याज पर ब्याज होगा। तो ब्याज पर ब्याज कितना है, 14। पहले साल जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था, 140 आया था, वो किसके बराबर था, सिंपल इंटरेस्ट के। दूसरे बार कितना आया था, मूलधन पर जो लगा था वो 140 होता, और मूलधन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो भी क्या होता है, ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन इस पर जो इंटरेस्ट लगा वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया, किस पर ऐड हुआ, 140 पर, तो वो क्या बन गया हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 14 जो लगा किस पर लगा, 140 पर,
तो रेट परसेंट हमारी क्या हो गई 14/140 इंटू 100 यानी 10%। ऐसे निकाल सकते थे जल्दी। तो ये आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, ये स्टेप करने की जरूरत, सीधा देखते 14 किस पे लगा है 140 पे, 14/140 इंटू 100 कितना हो गया 10%। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बेसिक कर चुके हैं पूरा इसका। If simple interest on some amount for 3 years is 600 and compound interest for the same amount for 2 years is 450, then find the rate of interest। इसमें आपको फिर क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्सेप्ट जो हमने समझाया है वही लगेगा। CI और SI लिखो, SI और CI लिखो, ठीक है। अब देखो 3 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 600 दिया है, और हमने क्या बताया था हर साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। 3 वर्षों में 600 लगा है, तो एक वर्ष में कितना लगा होगा सिंपल इंटरेस्ट 200। हर वर्ष कितना लगा होगा 200, 200 और 200, ये 3 वर्षों में लगा होगा। लेकिन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितने वर्षों के लिए दिया है, तो 2 साल के दिया है। तो पहले साल और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम, और क्या दिया हुआ 450 है, यानी 200 तो हो गया, 200 और लगा होगा। ये किस पर लगा होगा, कोई मूल राशि होगी उस पर लगा होगा, कोई मूल राशि होगी इस पर लगा होगा, ठीक है। एक मिनट, स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट कर दो। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 200 और 200, ठीक है। कोई राशि आई होगी जिस पर ये भी 200 आया होगा और ये भी 200 आया होगा। ये किस पे आया है, प्रिंसिपल पर आया होगा। कोई राशि रही होगी उस पर 200 आया होगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा कितना बोल रहा है, ये एक्स्ट्रा कितना लग रहा है 50 लग रहा है, और ये 400 है। 2 साल में अगर देखेंगे, 3 साल में 600 है, तो 2 साल में कितना लगा होगा सिंपल इंटरेस्ट 200, और 200 कितना हुआ 400 हुआ। तो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है 2 साल में कितना लगा है 450, यानी 400 तो लगा ही होगा SI। इसके साथ 200 पर भी ब्याज कोई आया होगा, तब जाके ये क्या बना होगा 450। तो कितना आया होगा 50 आया है एक्स्ट्रा। ये 50 एक्स्ट्रा क्यों आया है, 400 वो था, ये है 450। ये 450 कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे हुआ, ब्याज पर ब्याज। तो किस पर लगा 50, किस पर लगा 200 पे लगा। निकालो सीधा सीधा 50/200 इंटू 100, यही करना था। कितना आ गया 100 से 200 2 बार कटा, ये भी कटा। इंटरेस्ट कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%। ये आंसर होगा आपका। दूसरा, अगर आप इसको नहीं समझ पाए, अभी भी नहीं समझ पाए, आई होप आप समझ तो गए होगी, लेकिन एक भी आपके अंदर थोड़ा सा भी वो होगा ना, तो अगर आपको थोड़ा सा भी शंका होगी तो आप ये कर लीजिए, इसको आप A मानिए। शुरू में आप क्या करिए, इसको A मानिए, 200 को क्या मानिए आप A मानिए, और इसको क्या मानिए B मानिए। A क्या होता है, P का A%, P का A%। तो इससे पता क्या चला, अगर इससे हमें वो हम प्रिंसिपल पूछा होता तब भी हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, P का A%, A क्या होता है P का R%। रेट अगर हमें पता चल जाती तो हमें क्या निकाल सकते थे, प्रिंसिपल भी निकाल सकते थे। A क्या होता है P का R%। हमें अगर इसमें हमसे पूछा होता फाइंड द रेट एंड प्रिंसिपल, देखो नया क्वेश्चन क्या होता, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल भी अगर इससे पूछा होता तो क्या करते, पहले रेट निकाल लेते 25%। कैसे निकालते हैं, देखो ये A है और ये इसको मान लो B, 50 को क्या मान लो ये B होता है हमारा। तो B क्या होता है, B क्या होता है, B होता है A का R%, A का R% B होता है। B की वैल्यू कितनी है 50 है, A की वैल्यू कितनी है 200 है, R/100। ये हुआ 100 से ये कैंसिल 2 बार, R कितना आ गया 25, तब भी मेरा क्या आया 25 आया ना, ऐसे ही आया है 50/200 इंटू 100। या तो ये कर लो, 50 किस पर आया है 200 पे, तो 50/200 इंटू 100 कर लो, तब भी आया 25%। या तो अगर वो नहीं समझ में आया, मैंने क्या समझाया पिछले कॉन्सेप्ट में, बेसिक क्लास देखोगे तो ये चीज़ समझ में आएगी। B क्या होता है A का R%, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 25%। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल पूछा होता तो क्या करते हैं, प्रिंसिपल पूछा होता तो क्या करते हैं, A का R% निकाल लेते, A का R% निकाल लेते। A मेरा कितना है, चलो इसमें मैं ऐड करता हूँ, एंड
ऑल्सो फाइंड प्रिंसिपल, एंड ऑल्सो फाइंड प्रिंसिपल। देखो और अच्छा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर को बनाना होता तो वो क्या करता, एंड ऑल्सो फाइंड प्रिंसिपल, मतलब मूलधन ज्ञात कीजिए। अगर ये भी आपसे पूछा होता प्रिंसिपल फाइंड करिए तो आप क्या करते, कुछ नहीं, ए का r% क्या, p का r% क्या होता है, ए होता है। ए क्या होता है भाई, बताया है ना पिछले क्लासेस में। ये नहीं यकीन हो रहा है तुमको तो ये देख लो फिर आप, ये देखो शुरू की क्लास में, ये देखो मैंने बेसिक क्लास में बिल्कुल अच्छे से बताया भाई। ए क्या होता है, पी का r%, ए क्या होता है, ये ए है, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये है ए क्या है, पी का r%, 10,000 का r% क्या है, 1,000 जो आया, ये है हमारा ए, ये है हमारा ए क्या है, p का r% है, वही हम कर रहे हैं। और b क्या है, a का r%, अगर c मतलब 3 साल के लिए होता तो c भी आता, c का r% क्या है, b है, d का r% क्या है, c का r% क्या है, d है। ये पूरा मैंने अच्छे से आपको पूरा एकदम प्रूव करके बताया, हर एक चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताया। तो आप ये सब क्लासेस जरूर देखिए। मेरे ख्याल से ये तीसरा लेक्चर है, ये थर्ड लेक्चर में मैंने बताया है, तो ये लेक्चर 100% देखना है, तभी फोर्थ लेक्चर भी समझ में आएगा, फिफ्थ लेक्चर जो हम भी ले रहे हैं वो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आप जरूर देखिए ये लेक्चर को। तो अगर मैं कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला, एंड ऑल्सो फाइंड द प्रिंसिपल, तो p का r% क्या होता है, a होता है। मुझे p निकालना है तो मैं क्या करूंगा, p निकालना है तो क्या करूंगा, r मेरा है 25, r कितना है मेरा, रुक जाओ इसको मैं छोटा करता हूं पहले, r कितना है मेरा 25, यहां सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो r कितना है मेरा 25 आ गया, तो r इंटू r% इंटू p क्या होता है, ये क्या होता है भाई, ये होता है a, यही होता है a। तो p हमें निकालना है, p हमें निकालना है, r% ऑफ p क्या होता है, a होता है। a कितना है मेरा, a कितना दिया हुआ है इसमें, a 200 दिया हुआ है, r% मतलब 25/100 इंटू p, 25 से काटोगे 8 बार जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना आ गया भाई, 800 आ गया ना, प्रिंसिपल कितना आ गया 800 रुपये। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा होता तो आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते थे, प्रिंसिपल भी आप निकाल सकते थे, कितना आता 800 रुपये। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा ये मकसद है कि मैं हर बच्चे को अच्छे से समझा पाऊँ, हर कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी इस क्लास से सीखे। इफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट फॉर 4th ईयर इज 500 एंड इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम अमाउंट फॉर 4 ईयर इज 500, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज 25, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये क्वेश्चन आपको पहली गो में देखने में लग रहा होगा बहुत हार्ड है, लेकिन मैंने टेबल जो बताई है ना वो रामबाण है। टेबल इज पेनिशिया फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो टेबल मेथड बहुत जरूरी है। फिर बनाओ टेबल, फिर बनाते हैं हम टेबल, फिर बनाते हैं हम टेबल। SI है ये क्या है, CI है, फर्स्ट ईयर, और क्या है अमाउंट सिंपल। 2 ईयर तक जाएंगे, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ क्यों 2 ईयर तक जाएंगे, क्योंकि हर साल देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सेम होता है। क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट 4th ईयर के लिए, 4th ईयर के लिए है 500। अब चाहे 4th ईयर बोलो, चाहे फर्स्ट ईयर बोलो, चाहे सेकेंड ईयर बोलो, SI हर साल क्या होता है, सेम होता है। तो ये क्या होगा, ये भी 500 होगा, ये भी क्या होगा 500 ही होगा। तो CI क्या होगा भाई, CI क्या है, ये कह रहा है डिफरेंस कितना है 25 का डिफरेंस है।
यानी ये अगर 500 पहले साल तो 500 होगा, और दूसरे साल कोई हमारी क्या होगी, धनराशि होगी, कोई मेरी क्या होगी, धनराशि होगी, उस पर जो ब्याज लगेगा वो कितना लगा होगा, 500, और ये 25 एक्स्ट्रा आ रहा है, तभी तो ये डिफरेंस हुआ ना। SI का डिफरेंस कितना दिया है, ये 500 है, ये 25 डिफरेंस है, 25 डिफरेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा SI 500 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 25 ज़्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट से ना। पहले साल अगर सेम है, पहले साल में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पहले साल में तो SI में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी दूसरे साल जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट रहा होगा वो कितना रहा होगा, 525 रहा होगा। सीधी सी बात है, जो डिफरेंस आया होगा 2 साल पे ही तो आया होगा, दूसरे साल ये कटा होगा ये कटा होगा, तभी तो डिफरेंस 25 है। पहले साल में तो कोई डिफरेंस नहीं आया होगा, क्योंकि CI और SI पहले साल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो 25 मेरा आया डिफरेंस। ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि हमें क्या लगता है CI में क्या लगता है, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर क्या लगता है, ब्याज लगता है। तो 25 लगा किस पर, 500 पर, इंटू 100 कर दो, आ गया मेरा उत्तर। 25 एक जा 25, 20 जा 20, पंजे 100। तो इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो देखा ना, ये क्वेश्चन सब टेबल से ही बन रहे हैं हमारे, और थोड़ा बहुत हमें जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वही हम अप्लाई कर रहे हैं। मैं समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी मुझे कुछ टाइम नहीं लगता है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम अमाउंट फॉर 1 ईयर इज 680 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। पहले साल जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 680 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल लोगे, 680 तो लगेगा, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, एक तो पहले ईयर का 680 तो रहेगा ही, 680 तो रहेगा ही, प्लस 5% निकाल दो, और 5% और निकाल दो 680 का, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 20, इसको काटो, ये कितना हो गया, 34 हो गया। तो 680 और 34 कितना हो गया, 714, मैंने यही तो बताया है। तो 714 ये क्या हो गया, आंसर हो गया। पहले ईयर का इंटरेस्ट रहेगा, पहले ईयर का इंटरेस्ट कितना रहेगा, 680, और 680 जो आया इस पर भी ब्याज पर ब्याज लगेगा। इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है, 5%, तो ब्याज पर भी ब्याज लगा, कितना हुआ, जो दूसरे वर्ष का ब्याज है, दूसरे वर्ष का जो ब्याज लगा 680 तो रहा ही, पहले वर्ष का भी ब्याज का ब्याज लग गया, कितना लग गया, 5% निकाल दो 680 का। ये तो ऐसे हमने काट के तुमको दिखा रहे हैं, कैसे करोगे, 5% निकालोगे 680 का, कैसे करोगे, मैंने सिखाया है ना। 10% कितना होता है 680 का, 68 होता है, तो 5% कैसे निकालोगे, 68 का आधा कर दो, तो कितना होगा, 34। तो 680 और 34 कितना हो गया, 714, यही हमारा आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स इज फॉर 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स। देखो ईयर्स है, ईयर और ईयर्स में ध्यान देना। 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स इज 22.7 नहीं होगा, इस टू 7 होगा। देखो हिंदी में सही लिखा है, 22:7, ये रेशियो है, ठीक है, ये क्या है भाई, रेशियो है, ये रेशियो है। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। टेबल बनाओ, ठीक है, टेबल बनाओ SI और CI की, सारे मेथड उसी से हो रहे हैं सब, ठीक है। 2 साल का रेशियो है, मैंने क्या बताया था, A मान के करो, क्योंकि इसमें रेशियो में है, हम AB मान के कर सकते हैं। हर साल हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम होगा, चाहे पहला साल हो चाहे दूसरा साल हो। मान लेते हैं A इंटरेस्ट मिला, A। CI क्या होगा, पहले साल के लिए A होगा, दूसरे साल के लिए A तो होगा। A का R% क्या होता है, B होता है, तो B क्या हो गया, मेरा इंटरेस्ट हो गया दूसरे साल में। तीसरे साल में A तो होगा ही। अब A का इंटरेस्ट, इस पर ब्याज क्या लगेगा, B लगेगा, इस पर क्या लगेगा, B लगेगा, B पर क्या लगेगा, C लगेगा। अब जो पूछ रहा है, क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करते रहो। इफ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 3 ईयर्स, SI और CI 3 ईयर्स में क्या डिफरेंस आया, A
SI CI माइनस SI का डिफरेंस 3 सालों के लिए कितना होगा? ये कितना होगा? ए ये पूरा कट गया, क्या बचा? 3B प्लस सी, 3B प्लस सी बचा, 3B प्लस सी। और इसको और छोटा कर देते हैं, इतना ठीक है ना? 3B प्लस सी, 3B प्लस सी बचा, और CI और CI और SI के बीच का डिफरेंस 2 सालों के लिए कितना हो जाएगा? अगर मैं 2 सालों की बात करूं तब कितना हो जाएगा? 2 सालों की बात करें क्या हो जाएगा? A से A कैंसिल, A से A कैंसिल, तो क्या बचेगा? सिर्फ B बचेगा। क्या बचेगा? B ही तो बचेगा। CI और SI के बीच में 2 साल का डिफरेंस क्या होगा? CI माइनस SI करो, A से कैंसिल, A से कैंसिल, क्या बचा? B बचा। ये मैं समझाने में टाइम ले रहा हूँ, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। A प्लस बी, A प्लस बी प्लस बी प्लस सी, ऐसे करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? तो ये CI और SI 2 साल का कितना आ गया? B आ गया। अब रेशियो में कितना दिया हुआ है? 22:7, यानी 3B प्लस सी अपॉन B। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 22/7। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 22/7। क्या B की वैल्यू है तो C की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे। 3B प्लस सी, ये किसके बराबर है? 22 के बराबर है। B की जगह 7 रखो, 3 × 7 प्लस सी कितना होगा? 22 होगा। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 1 आ जाएगी। C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आएगी। अब कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते? C क्या होता है? C होता है B का R%। B का R% क्या होता है? C होता है। ये हमें पता था, ये मालूम है आपको, तो आराम से यहाँ पे वैल्यू रख दो। C की वैल्यू आई 1, C की वैल्यू क्या आई? 1 आई। B की वैल्यू कितनी है? 7 × R/100। ये इधर जाएगा 100/7, 100/7% क्या आ गया मेरा? R आ गया। समझे? 100/7% क्या आ गया? R। अब देखो 100/7 आपको याद होना चाहिए कितना होता है? 14 सही 2/7। 100/7 की शक्ल देख के आपको याद होना चाहिए क्या होता है? 14/7, 14/7%। 14 सही 2/7, 14/7 नहीं, 14 सही 2/7। देखो 14 सही 2/7, ये क्या हुआ? 7/14, 7 98, 200, 100/7%। तो ये इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। कितना आसान प्रश्न था ना? हमने टेबल बनाया और आंसर आ गया, कुछ नहीं करा हमने। देखो इसको हम मन में भी कर सकते थे, ए। तो 3B प्लस सी आया था, हमारा डिफरेंस आ गया 3 साल का। और नीचे क्या था? B था। B की वैल्यू C पर रखी। ये जो हमने करके दिखाया है आपके लिए करके दिखाया। 3B प्लस सी कितना था? 22 था। B की वैल्यू हमने 7 रखी इस इक्वेशन में। 3 7 कितना हो गया? 21 हो गया। C की वैल्यू क्या हो गया? 22 - 21, 1। अब और इतना भी नहीं करना था आपको। 1 आया, किस पर आया? 7 पर आया। 1 किस पर आया? 7 पर आया, तो 1/7 × 100 कर देंगे, ठीक है? तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? इफ द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑन सेम अमाउंट फॉर 3 years एंड 2 years, सेम क्वेश्चन है। 3 year, सेम 3 वर्ष, ईयर्स होना चाहिए ना? ईयर्स होना चाहिए, ईयर्स, ईयर नहीं, ईयर्स होना चाहिए। 3 वर्षों के लिए। एंड 2 years इज 29:9। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें के भी क्या करना है? टेबल बनाइए, SI और CI का रेशियो लिखिए। वही रेशियो आएगा मेरे ख्याल से। 3 ईयर है ना? 3 ईयर में क्या आएगा? A। इसमें क्या आएगा? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है? इसमें क्या आएगा? पहले साल A, दूसरे साल A प्लस B, और तीसरे साल क्या आएगा? A प्लस B। A इस पर A तो आएगा ही, A पर B, A पर B और B पर C, ये आएगा आपका।
तो तीसरे साल क्या आएगा, ए सब में कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, ये बी आएगा, सॉरी ये बी आएगा, 3b प्लस सी, 3b प्लस सी क्या आएगा थर्ड ईयर के लिए, 3 ईयर्स के लिए जो डिफरेंस आएगा CI और SI में, ये कितना आएगा फॉर 3 ईयर्स इतना आएगा, और CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स ये कितना आएगा आपका, ये आएगा B आएगा। कैसे भी आएगा देखो, ए कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, 2 वर्ष तक कितना आएगा डिफरेंस, B आएगा। तो 3b प्लस सी और b, इन सब की वैल्यू कितनी दी हुई है रेशियो में, 3b प्लस सी अपॉन b की वैल्यू कितनी दी हुई है 29/9, 29/9 दी हुई है वैल्यू। तो b की वैल्यू 9 है, इस पे चिपकाओ, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखो जल्दी करो, b की वैल्यू कितनी है 9 है, इस पर चिपकाओ इस इक्वेशन पे, 3b प्लस सी बराबर 29, b की वैल्यू यहाँ 9 रखोगे, 9 3 जा 27, c की वैल्यू कितनी आएगी 29 माइनस 27 कितनी आएगी 2 आएगी। अब देखो c क्या होता है, इस पर ब्याज होता है, b वाले पे, b पर ब्याज जो लगा है, b जो ब्याज आया है इस पर ब्याज क्या होता है c होता है। अब ऐसे सिंपल याद रखो, इसकी वैल्यू आई है 9, इसकी वैल्यू आई है 2, तो क्या हुआ 2 आया है, किस पर आया है 9 पर आया है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही तो हुआ, 2 किस पर आया 9 पे। अब देखो ये फ्रैक्शंस आपको याद होनी चाहिए, 2/9 का मतलब क्या होता है, देखो 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9, एक कितना 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9 ये होता है, या फिर 11.11%, यही हुआ। 1/9 का मतलब क्या हुआ 11.11, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा 2/9 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 22.22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22.22, या 2 सही 2/22 सही 2/9%, ये भी आ जाएगा। ये है 11 सही 1/9, इसको हमने क्या किया दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2/9 बन गया, 2/9 बन गया तो क्या हो गया 22 सही, ये 11 सही 1/9 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 22 सही 2/9 बन गया। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको मुझवानी याद होनी चाहिए, 1/9 का आपका याद होना चाहिए, 1/9 होता है 11 सही 1/9, या फिर 11:1:9, या फिर और ये कितना हो गया 2/9 हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 22:2/9, या फिर 22 सही 2/9%, ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो यही इसका उत्तर आएगा। इसके ऑप्शन कहाँ गए, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर लिख लो, ये कितना है 22 सही 2/9%, ये इसका आंसर है, इसकी रेट आएगी, ठीक है, ये इसका आंसर है, इसका अभी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर है 22 सही 2/9। अच्छा प्रश्न था ये, उसी तरह का था प्रश्न, अच्छा क्या था वही था। इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तब आपको हम सॉल्यूशन करवाते हैं, देखते हैं और छोटा हो सकता है क्या, नहीं ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स इज 132 और 407। ये सब क्वेश्चन आप बिना टेबल के बिल्कुल नहीं बना सकते हो। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स इज, इसीलिए आपको टेबल समझाया था इसी सब प्रश्नों के लिए। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स इज ₹132 एंड ₹407 रिस्पेक्टिवली ऑन अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। Find the simple interest in 5 years on the same principal and same rate of interest annually। अब ये सब प्रश्न मेंस में है, पहली बार अगर किसी को दे दो ये प्रश्न, तो वो जो ट्रिक से रटा है, जो बेसिक जिसको नहीं आइडिया है, टेबल मेथड नहीं आता है, वो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बना सकता। तो इसीलिए कहते हैं टेबल की जरूरत पड़ेगी। देखो इसमें क्या क्या निकालना है, देखो डाटा देखो कितना खतरनाक है। पहले तो डिफरेंस है 2 सालों के लिए और 3 सालों के लिए डिफरेंस दिया हुआ है। पहले वहां से मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकालना पड़ेगा हमको, तभी तो तुम निकाल पाओगे। फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे,
तभी तो तुम्हारा क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। 5 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट मुझे चाहिए। 5 वर्षों के लिए क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। 5 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आएगा, टेबल से आएगा। आओ टेबल बनाओ, टेबल बनाते हैं। SI और CI, इतने छोटे में नहीं बन पाएगा, यहाँ बनाते हैं SI और CI, इसकी टेबल बनाते हैं। कैसे होगा, कुछ नहीं, इसमें मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये सब क्यों कुछ नहीं दिया है, ABC मान के करेंगे, जो मैंने आपको पुराना कॉन्सेप्ट बताया उसी से करेंगे। 1 2 3, 3 वर्षों के लिए है ना, 3 वर्षों के लिए ही है ना डिफरेंस, और ये सब 3 वर्षों के लिए। इंटरेस्ट तो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल है, हर साल बराबर होगा, तो 5 दे दे चाहे 6 दे दे, उससे मतलब हमें नहीं है। ए ये आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, पहले वर्ष A, दूसरे वर्ष A + B, तीसरे वर्ष क्या आएगा A B और C, ये आएगा तीसरे वर्ष, यही आएगा हमारा। तो अब क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स इज 132, तो और उसका कितना दिया हुआ है 407, तो CI माइनस SI फॉर 3 ईयर्स एंड CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है तुम्हारी CI SI, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 407 और 132, ये कितना दिया हुआ है 407 और 132, समझ रहे हो। देखो डेटा देखो और प्रश्न देखो, प्रश्न का लेवल देखो कितना अच्छा प्रश्न है। ये 407 और 132 है, ये कितना दिया हुआ है 407 और 132। 407 की वैल्यू क्या होगी भाई, 3 वर्ष के लिए कितना आया इंटरेस्ट हमारा, ए डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस 3 वर्षों के लिए, ये सब कटा, बचा क्या 3B + C, ये बचा 3B + C, और 2 वर्ष के लिए डिफरेंस क्या बचा, B बचा, 2 वर्षों के लिए क्या बचा B। तो यहाँ से मेरी B की वैल्यू कितनी आ रही है 132 आ रही है, B की वैल्यू इस पर रख दो तो ये आ जाएगा। B की वैल्यू 132 रखोगे तो क्या आएगा, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 132 को 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो कैसे करोगे 130 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 130 को 3 से मल्टीप्लाई, 132 को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है 30 से, तो 132 को आप ऐसे तोड़ लीजिए 130 और 3 में, तो कितना हो गया 130 और 3 में तोड़ लीजिए 390 हो गया, और 2 तिहाई कितना होता है 6 होता है, तो कितना हो गया 396। ऐसे आपको निकालना है, आप इसको गुणा मत करना, जैसे इसको 132 × 3 ऐसे आप कर रहे हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन आप सीखो थोड़ा। 132 × 3, मैंने क्या कहा, इसको ऐसे नहीं करो, पहले करो 130 को 3 से, क्यों, क्योंकि हमें पता है 13 और 3 कितना होता है, मल्टीप्लाई करने पे 39 होता है, बस 1 0 चिपक जाएगी, कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा, बाकी कितना बचेगा 2 तिहाई 6 होता है, तो 390 और 6 कितना हो गया 396। ऐसे करना है, बाकी करना चाहो ऐसे कर लो, 2 तिहाई 6, 3 3 9 3, तब भी कितना है 396 है ना। तो ये मेथड आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, डेवलप करेंगे आप रोज धीरे धीरे। पहले आप अपना कैलकुलेशन और बेसिक पे भी काम करिए। तो B की वैल्यू 132 है, तो 3B + C की वैल्यू कितनी है 407 है, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमने निकाला है 3B कितना होता है 3 × 132 कर दो, कितना होगा 396, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 407 में 396 घटा दो, C की वैल्यू आ जाएगी 11। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, रेट परसेंट निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, R% क्या होगा भाई तुम्हारा, R% क्या होगा, B की वैल्यू पता है और किसकी वैल्यू पता है, C की वैल्यू भी पता है और B की वैल्यू भी पता है। C क्या होता है, B पर लगने वाला ब्याज, C क्या होता है, B पर लगने वाला ब्याज, मतलब B का R% क्या होता है, C होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट हमने निकाल दिया, तो ये क्या हो गया 11 किसका होता है 132 × 100, 11 किस पर लगेगा 132 पर लगेगा ना, 11 कम और 11 12 जा, 4 3 जा
425 जा, तो मेरी ब्याज की दर क्या आ गई 25/3%, 25/3%। ये तो आ गई रेट। अब देखो एक चीज और है, रेट तो निकाल लिया आपने, अब आपको प्रिंसिपल भी तो निकालना पड़ेगा। आपको रेट परसेंट से नहीं मतलब है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, आपको सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है। कैसे निकालोगे? सिंपल इंटरेस्ट तो तब निकाल पाओगे ना भाई जब हमें प्रिंसिपल पता होगा, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। रेट हमें पता चल गया। अब हम एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हैं? ए कैसे निकालोगे भाई? ए कैसे निकालोगे? देखो ए कैसे निकालोगे, बी क्या होता है? बी होता है ए का R%। बी क्या होता है? ए का R% होता है बी, ठीक है। R% को मैंने लिख दिया R/100। बी कितना दिया हुआ है? 132 दिया हुआ है। बी कितना दिया हुआ है? 132 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ए निकाल लोगे। आर कितना है? 25/3, 25/3 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 25 1 जा, 25 4 जा। ए क्या हो जाएगा 132 इंटू 12। ए क्या हो जाएगा 132 इंटू 12, मतलब ए आएगा 132 इंटू 12। ए क्या आएगा 132 इंटू 12। समझ में आया? तो ए की वैल्यू क्या आ गई 132 इंटू 12 आ गया। ये आ गया मेरा ए। अभी तो ए ही आया है, अभी तो ए ही आया है। प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? इसका P का R% क्या होता है? ए होता है। P का R% क्या होता है? ए होता है। ए कितना आया है 132 इंटू 12। तो R% क्या होगा तुम्हारा? R% कैसे निकालोगे? R% तो निकाल लोगे ना, R% निकला ही हुआ है, निकालोगे क्या? 25/3 इंटू 100, 25/3 इंटू 100 करोगे। इतने पार्ट तो समझ में आ गया होगा। इतना पार्ट मैं आपका थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जगह नहीं बच रही है। अच्छा प्रश्न है, इसको आप समझिए क्या कैसे क्या आया। P का R% क्या होता है? ए होता है। ए कितना आया है तुम्हारा? ए कितना आया बताओ? ए कितना आया है? 132 इंटू 12 आया है। 132 इंटू 12, तो P यहाँ से निकाल नहीं पाओगे। 25 से कम 25, 25 चौके, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा। तो 132 इंटू 44 मेरा क्या आ जाएगा 132, और ये 12 12 जा कितना हो गया 144। ये मेरा आएगा प्रिंसिपल। ये मेरा इतना आ गया प्रिंसिपल। अब इस पे हमें कितना ब्याज चाहिए? 5 सालों के लिए चाहिए। तो 132 इंटू रेट 5 इंटू 25/300, और ये कितना है 144 भी तो रहेगा ना, 144 भी तो रहेगा। ये काट लो, कटेगा क्या कुछ? ये कटेगा 36। अभी ऑप्शन होता है तो हम इसको यूनिट डिजिट और ये सब से उड़ा देते, ठीक है। अभी ऑप्शन इस पेज में है नहीं, इसलिए हम ऑप्शन से नहीं जा रहे हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ। ये 3 4 जा 12 कैरी 1, नहीं सॉरी, ये कितना आ गया 3 4 जा 12 48, ये 48 आया। 25 को इससे काटो 4, 4 को इससे काटो कितना आया 12, 12 पंजे कितना होता है 60, 12 पंजे कितना होता है 60 होता है। तो SI हमारा क्या आ गया 132 इंटू 60, ये मेरा SI आएगा। 132 इंटू 12 पंजे कितना हो गया 60 हो गया। 6 2 जा कितना होगा 12 होगा, कैरी 1 19 कैरी 1, ये होगा मेरा SI 7209 रुपये। यही मेरा होगा आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको आपको समझना पड़ेगा। पहले हमने क्या किया, टेबल से हमने क्या निकाला, वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू? पहले रेशियो निकाला है, देखो रेशियो दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हम तुमको समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी मैं बता रहा हूँ एक बार कैसे करना था। तीनों की टेबल आपने बनाई SI और CI की, इसका रेशियो आपने ये निकाला। यहाँ से आपने क्या किया, B की वैल्यू 132 आई, फिर आपने C की वैल्यू निकाला। अब दोनों की वैल्यू हमें निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें R% निकालना था। फिर हमने R% कितना निकाला, यहाँ से 25/300% निकाला, 25/3% निकाला था R%। फिर हमने क्या किया,
आर परसेंट हमारा निकल गया। फिर हमें ए परसेंट, फिर ए की वैल्यू निकालनी थी ना, क्योंकि हमें प्रिंसिपल तो दिया नहीं था। बी का, अरे ए का आर परसेंट क्या होता है, बी होता है। बी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, ए निकाल लिया। अब ए से मैंने क्या किया, ए क्या होता है, पी का आर परसेंट होता है। पी का आर परसेंट क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, प्रिंसिपल। एक बार प्रिंसिपल आ गया, फिर 5 वर्षों के लिए 25/3 के रेट से हमने क्या निकाल दिया, एसआई निकाल दिया। और एसआई कितना आ गया हमारा 5 वर्षों के लिए, 7,920 रुपये। तो 7,920 रुपये उसका करेक्ट आंसर है। वो प्रश्न आप बहुत कायदे से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। अभी सिर्फ सिखा रहा हूँ, वो क्वेश्चन 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। मुझसे भी बहुत जल्दी हो जाता है। कम से कम आपको 30 से 40 सेकंड से 50 सेकंड लगेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई उस प्रश्न में। 1 मिनट भी लग जाता है तो कुछ वो नहीं रहता। देखिए, परीक्षाओं में हर प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आप देखते ही उत्तर मार देंगे। कुछ प्रश्न होंगे कॉन्सेप्चुअल, जिसमें आपको टाइम लगेगा पढ़ने में। वो आप तब कर पाएंगे जब जो जल्दी वाले क्वेश्चन होंगे उसको आप 2 से 3 सेकंड वाले क्वेश्चन होंगे उसको आप उड़ाते रहो। फिर इन सब प्रश्नों के लिए आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, तो आप इन सब प्रश्नों को टाइम दे पाएंगे। चिंता मत करिए। इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज, देखिए ये अलग फिर आ गया, वही सब कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, तुरंत होंगे रहे। इफ द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹25 फॉर 7 ईयर एंड CI इज ₹55 फॉर सेकेंड ईयर एट द सर्टेन सेम, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, इसमें टेबल मत बनाओ, इसमें तुम सोचो। अब ये क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक स्टेप आगे ले जा रहा हूँ। देखो, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 7वें साल का 25 है, तो पहले साल का कितना होगा, 25 होगा। समझ में आया ना, पहले साल का क्या होगा, 25 होगा। ऐसे लिखो आप, पहले साल ये SI लिखो, बस इतना लिखो, SI CI। पहले साल का 25, तो ये भी कितना होगा, 25 होगा। और दूसरे साल में कितना, देखो हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। 7 ईयर का दिया है आपको डराने के लिए कि 7 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, तो आप समझ में आना चाहिए कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। तो पहले साल भी कितना होगा, 25 होगा, दूसरे साल भी कितना होगा, 25 होगा। एंड CI इज 55 फॉर सेकेंड ईयर, CI इज 55 फॉर सेकेंड ईयर फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए CI कितना होगा, 55 है। तो पहले साल का CI और SI तो बराबर होता है, यानी दूसरे साल CI कितना रहा होगा, 30 रहा होगा। 25 तो और रहा होगा और ये 5 एक्स्ट्रा रहा होगा, ये भी 25 रहा होगा, क्योंकि SI तो हर साल बराबर होता है। देखो 25, इसमें अंतर क्या ले आया, इसमें अंतर क्या हो गया, ये अंतर हो गया, ब्याज पर ब्याज लग गया, ब्याज पर ब्याज लग गया। क्योंकि देखो CI क्या है, 55 है और ये कितना है, 50 है। पहली साल 25, दूसरे साल भी 25, पहले साल 25, दूसरे साल भी 25, ये भी पहले साल 25 लगा होगा, कोई राशि होगी उस पर लगा होगा ब्याज। ये वाला क्या है, ये कोई राशि होगी उस पर ब्याज लगा होगा। और फिर क्या लगा होगा, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लग गया। 5 किस पर लगा, 25 पर। तो रेट परसेंट हमारा क्या हो गया, 20% हो गया। कितना हो गया, 20% हो गया रेट परसेंट। 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 20%। ये हमारा आंसर हो गया। तो कितने सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो टेबल हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करते जा रहे हैं, आपको बाद में पता चलेगा। अब इसमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट इज ₹60 फॉर 3 ईयर्स एंड CI इज 40.80 फॉर 2 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट परसेंट। इसमें क्या कहा है, प्रिंसिपल पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, फिर प्रिंसिपल निकालो। इसमें देखो टेबल काम आएगी, इसमें क्या है, टेबल काम आएगी। और टेबल बना देते हैं, SI है, CI है, ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 3 सालों के लिए कितना है, 60 है, तो 1 साल के लिए कितना होगा, 1 साल के लिए कितना होगा, बोलिए 20 होगा ना, 20 होगा। हर साल कितना होगा, 20 होगा। तो पहले साल ये भी क्या होगा, 20 होगा, पहले साल वो भी कितना होगा, 20 होगा। 2 साल के लिए कितना है, 40.80। तो पहले क्या करिए आप, ऐसे क्वेश्चन को ना ऐसे तोड़िए, इसके बराबर तोड़िए, और जो इसमें अंतर आ रहा है ना, जैसे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 40 आएगा, और ये कितना दे रहा है, 40.80। तो इसको आप ऐसे ब्रेक कर लीजिए, तो इससे आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन में आसानी होगी। ऑब्जर्वेशन में क्या होगी, आसानी होगी। 20 तो ये तोड़ लो, प्लस 0.80 ये तोड़ लो। अब हुआ ना, 2 साल के लिए कितना हो गया,
40.80 और ये कितना हो गया 20 हो गया, अरे 40 हो गया और ये कितना है 40.80। तो ये क्या कह रहा है, तो क्या ये जो 0.80 लग रहा है ये किस पर लग रहा है, 20 पर लग रहा है। 0.80 लग रहा है किस पर लग रहा है, 20 पर लग रहा है ना, इंटू 100 कर दो। 20 इंटू 5 कितना हो गया, 80 पंजे कितना हो गया 400 होता है। और ये जो जीरो हटाओगे, ये पॉइंट डेसिमल हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी। तो 400 ऊपर है, 2 जीरो से 2 जीरो नीचे है, तो 0 0 कट गया, तो क्या हो गया 4%। तो देखो इसमें तुम्हारा क्या है, देखो ऑप्शन पे नजर डालो, 4 8 2.5 2, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। हमें प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारा रेट आ गया 4% और एक ही ऑप्शन है जिसमें रेट हमारा क्या 4%। तो एग्जामिनेशन हॉल में होते तो ऐसे करते हैं, लेकिन हम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है, बिल्कुल हम बेसिक से सीख रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे प्रिंसिपल कैसे आएगा। प्रिंसिपल कैसे आता है भाई, रेट हमारा 4% आ गया, इसको तुम ए मान लो, ये क्या है हमारा ए है ना। या तो तुम सिंपल इंटरेस्ट से निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ए इसको क्यों मानना, हमें प्रिंसिपल निकालना है ना। रेट कितना आया है 4%, रेट कितना आया है 4%, 4% की वैल्यू कितनी है 20 है। कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ो, अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है तो मैं सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आसान कर लूँगा, तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से क्यों करूँ ना। 4% की वैल्यू कितनी है, मुझे प्रिंसिपल भी तो निकालना है। प्रिंसिपल देखो दोनों पे ही आता है, चाहे वो SI हो चाहे CI हो। तो मुझे डेटा आसान है इसलिए मैं सिंपल इंटरेस्ट पे जा रहा हूँ। 4% की वैल्यू मैंने क्या है 20 है, 4% की वैल्यू कितनी है भाई 20 है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी 25 गुना होगी। 100 से मल्टीप्लाई करो, 4 को कितना बनाओ 100 बनाओ, इधर भी क्या करो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया 500। तो हमारा प्रिंसिपल देखो कितना आ गया 500 रुपये, तब भी आया ना प्रिंसिपल 500 रुपये। तो ऐसे निकाल लिया। कैसे निकाला, हर साल जो हमारा रेट कितना लगेगा 4%, एक साल के लिए 4% लगेगा। और 4% किसके बराबर था 20 के बराबर था, 4% 20 के बराबर था। तो हमने क्या कर दिया 100% निकाल लिया। कैसे निकाला, देखो ये सब भी सीखो, ये सब अप्रोच अभी से सीखे रहो। अभी बेसिक है लेकिन बेसिक पे भी अप्रोच सीखते रहो। मुझे 100 पे जाना है तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20 भी क्या होगा 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो गया 500 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, तो ये सिंपल देखो कितने कठिन कठिन प्रश्न हैं। ये कठिन प्रश्न है, प्रश्न कठिन है लेकिन सलूशन क्या है आसान है, और मेथड क्या है आसान है। और ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं बना सकते, आप सक्सेसिव से नहीं बना सकते, आप रेशियो से नहीं बना सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ ये सब की इम्पोर्टेंस यही है। हमने दो तीन क्वेश्चन ऐसे किए जिसमें 3 साल का CI और SI का डिफरेंस, और अगर 2 साल का CI और SI का डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस क्या आ रहा था, एक आ रहा था 3B+C 3 साल के लिए, और अगर 2 साल के लिए कर रहे थे तो क्या आ रहा था हमारा B आ रहा था। तो हमारा एक स्टेप अगर 3 साल के लिए हुआ तो ये तो चेंज नहीं होगा, B और C की फॉर्म में तो आंसर चेंज नहीं होना है। तो ये हमेशा आएगा। ईयर बोल दे, 3rd ईयर बोल दे या 4th ईयर बोल दे तब अलग हो सकता है, लेकिन 3 इयर्स और 2 इयर्स बोला है तो क्या आएगा 3 इयर्स के लिए क्या आएगा 3B+C CI - SI फॉर 3 इयर्स। ये कितना होगा 3B+C एंड CI - SI फॉर 2 इयर्स। ये कितना आएगा B। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर 3 इयर्स और 2 इयर्स के लिए आएगा डिफरेंस, तो ये है 3B+C और ये है B। ये कैसे आया, ये हमने टेबल में हमने किया ही है। अब बार बार इसको क्यों करें भाई, जब हमें ये चीज़ पता है कि यही चीज़ आनी है 3 सालों के लिए, तो हम बार बार टेबल बना के अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो ये क्वेश्चन अगर आपकी प्रैक्टिस में होता तो आप डायरेक्ट सोचते यार 3B+C अपॉन 3B अपॉन B। तो ये 3B+C कितना है 407 है, और B कितना है हमारा 132 है। तो डायरेक्ट आप इस पे पहुंच सकते थे कि नहीं बिना टेबल बनाए, क्योंकि हमने प्रैक्टिस की है क्वेश्चन पहले से। अब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ये करेंगे। पहला स्टेप आपका ये रहना चाहिए। यहाँ से B की वैल्यू आ गई आपकी 132 है, और C की वैल्यू कितनी है हमारी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 396। 132 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कैसे बताया था मैंने तरीका, 13 को 3 से करो 390
और एक जीरो चिपकाओ और 2 को 3 से करो, कितना हुआ 390 और 6 132 इंटू 3 कितना होता है 396। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 11। ऐसे करना था आपको, ये करोगे। और ए की वैल्यू कैसे, और आर यहाँ पे क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। कैसे निकालोगे, पहले R% निकालोगे, फिर वहां से क्या निकालोगे, प्रिंसिपल निकालोगे। प्रिंसिपल आएगा तभी क्या आएगा तुम्हारा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। आर कितना है तुम्हारा, कैसे निकालोगे, 11 आया, किस पर आया 132 पर आया, तो ये कितना हो गया इंटू 100 कर दो, 11 12 4 3 जा 425 जा। ये क्वेश्चन नोट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है, अपनी कॉपी में। तो ये आ गया 25/3%, ये मेरा क्या आ गया, रेट आ गया, ठीक है। यहाँ से रेट आ गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, ए भी तो निकालना है भाई। अभी तो ए भी नहीं निकला है। अपने आपके माइंड में क्या होना चाहिए, ए बी सी डी आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चनों में चलना चाहिए। ए हमने क्या बोला था, ए क्या होता है, अरे ए बी क्या होता है, ए का R%। बी क्या होता है भाई, बी होता है ए का R%। हम ए क्यों निकाल रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं ना। ए हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम प्रिंसिपल तक हम पहुंच पाए, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ए कैसे निकालोगे तुम, ए कैसे निकालोगे, बी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, ए निकालोगे। ए इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि पी का R% क्या होता है, ए होता है। आर हमें पता है, अगर ए पता चल जाए तो प्रिंसिपल निकल आएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, पी निकालने के लिए ए को निकाल रहे हैं। बी कितना था 132, आर कितना है, ये 25/3 को क्या लिख सकते हो, 25/300 ये लिख सकते हो। इससे काटो, 25 1 जा 25 12 जा, 25 12 जा कितना होता है 300। तो ए मेरा आ गया 132 इंटू 12, ये क्या आया ए। अब प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, ए की वैल्यू आई है 132 इंटू 12, 132 इंटू 12, 132 इंटू 12 आई है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू आई है 132 इंटू 12, ए की वैल्यू क्या आई है 132 इंटू 12, ये ए की वैल्यू आई है। और ये किसकी आई है, ये आई है आर की वैल्यू, ठीक है, ये आई है आर की वैल्यू। अब देखो ये आ गया हमारा, पी का R% क्या होता है, R% को क्या, R% हमने निकाला ही है 25/300, ये किसके बराबर है, ए के। ए कितना है 132 इंटू 12। तो ऐसे नहीं करना, इसको काटो 12, ये आपको कुछ नंबर की आपकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। 25 इंटू 12 कितना होता है 300, इसलिए मैंने डायरेक्ट उड़ा दिया, 5 वहाँ से करने की जरूरत नहीं, सीधा आप उड़ाएंगे, 25 12 जा 300। अब इसको इधर ले जाओ, अब डायरेक्ट काटा पीटी मत करो और पूरा सॉल्व मत करो, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो उसमें भी कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी। तो मेरा प्रिंसिपल क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल क्या आ गया भाई 132 इंटू 12। अब मुझे क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 5 सालों के लिए। तो 132 इंटू 12 कितने सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया भाई, हाँ 5 सालों के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो 5 132 इंटू 12, और ये भी तो होगा, ये 12 इधर जाएगा, 1 मिनट, 132 इंटू 12 ये तो होगा ही, इंटू 5 इसको इधर कर देते हैं, इसमें गैप बहुत ज़्यादा है। एक 132 और इधर कर देते हैं थोड़ा, P की वैल्यू आएगी इतनी आ गई है 132 इंटू 12 इंटू 12, ये आ गई P की वैल्यू, यानी 132 इंटू 144, ये आएगी किसकी, P की वैल्यू। SI की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, SI की 5 सालों के लिए वैल्यू निकालोगे, 132 इंटू 144 इंटू कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। रेट हमारी क्या है 25/300 इंटू 100, यही होगी ना भाई, यही तो होगी रेट। 25/3% थी, 3 नीचे आ जाएगा। अब क्या करो, कुछ नहीं करो, इसको काटो, 25 से कम 25 और 25 4 जा कट जाएगा। और ये देखो 4 तिहाई कितना होता है 12 होता है, 12 से कैंसिल हो गया, 12 से क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया,
ठीक है, ये 12 बचा। अब कुछ बचा, देखो 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है, तो 132 इंटू 60 कर दो। SI फॉर, एक मिनट, SI क्या हो जाएगा तुम्हारा, SI क्या हो जाएगा 132 इंटू 60, तो ये क्या हो गया भाई 7000, 12 कैरी 1, 18, 19 कैरी 1, 7920 रुपीज़। आई होप अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बहुत इत्मीनान से आपको हर चीज़ एक एक चीज़ समझा दी है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही स्लो स्पीड में ये सब चीज़ें बताई हैं आपको, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। मेरी चीज़ें आपको सही लग रही, बेसिक से हर चीज़ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपना कीमती वक्त इसको दें, क्योंकि ये वक्त बहुत कीमती है और आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। 2023 में आपको ये सब क्लासेस जो आप देख रहे हैं इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियो के लिए बेल आइकन दबाइए, प्रेस करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो धन्यवाद।